जी महाराज जी ने अपने समय में 350 से अधिक दीक्षाओं को दे करके इस समाधि को, इस मानव सभ्यता को एक बहुत बड़ा दान दिया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, बड़ा इस क्षेत्र में बहुत उपकार किए हैं। उनके उपकारों को हम भूल नहीं सकते हैं। इस दुखद घड़ी में हम कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी की तरफ से, सभी की तरफ से एक श्रद्धांजलि, एक दुख संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जय जिनेंद्र। महाराज जी से निवेदन करते हैं, हे भगवान पूज्य से के संबंध में 2 शब्दों का व्याख्यान करें। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। यह सर्वविदित है कि जिसका जन्म होता है उसका अनिवार्य रूप से मरण हुआ करता है, और यह जन्म और मरण की परंपरा आज की नहीं है, अनंतकालीन यह परंपरा चली आ रही है। बीज और वृक्ष की जो परंपरा है, उसी प्रकार जन्म और मरण की परंपरा ये चल रही है। ये कर्म के अधीन होने के कारण बार बार संसारी प्राणी जन्म लेता है और मरण को प्राप्त करता है, किंतु उस मरण से और जन्म से ऊपर उठने के लिए आगमकारों ने बहुत बड़ा महान उपकार किया है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ किया है, और सर्वप्रथम आगम की रचना जो होती है ग्रंथ की अपेक्षा से गणधर परमेष्टि के द्वारा ही आगम की रचना होती है, और वह भी दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के द्वादशांग की रचना करते हैं गणधर परमेष्टि, और वहाँ से यह प्रभु की वाणी, जनवाणी जिसको बोलते हैं, वह प्रवाहित होती हुई आज तक यहाँ पर आई है। उस आगम के आधार से ही हम कुछ विचार आपके सामने रख रहे हैं जो प्रासंगिक है कि संलेखना ली जाती है, संलेखना दी नहीं जाती। और मारणांतिकम संलेखनाम जोषता, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने भी कहा है कि संलेखना जो ली जाती है उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो उपसर्ग आ जाए, अकाल पड़ जाए, जरसी अर्थात वृद्धावस्था आ जाए, रुजायाम अर्थात भयानक कोई रोग आ जाए, तो उस समय धर्माय तनु विमोचनम ऐसा कहा है। धर्म की रक्षा के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए अथवा व्रतों की रक्षा के लिए यह संलेखना ली जाती है। जब तक शरीर में क्षमता रहती है व्रतों के पालन करने के लिए अथवा रत्नत्रय पालन करने के लिए, जब तक शरीर साथ देता है, तब तक इस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय की अथवा धर्म की आराधना की जाती है। और यथायोग्य जो साधक होते हैं, व्रती होते हैं, चाहे वो अनुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, ये सारे सारे अपने अपने व्रतों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु ज्यों ही शरीर अपना काम करना बंद कर देता है, तो उस समय शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करके
धर्म की रक्षा करने के लिए संलेखना को अंगीकार करता है साधक। और इस प्रकार ये संक्षेप रूप से भी संलेखना होती है, प्रत्याख्यान जिसको बोलते हैं भक्त प्रत्याख्यान, और एक बृहद रूप से भी हो सकता है, होता है। संक्षेप का प्रत्याख्यान का अर्थ इतना ही है, कोई भी आपत्ति आ जाती है तो उस समय वो तत्काल शरीर के प्रति जो ममत्व भाव था तो उसको छोड़ करके प्रत्याख्यान कर लेता है। संघ के प्रति भी जो लगाव है, संचालन आदि करने रूप जो कर्तव्य की दृष्टि से जो भाव आते रहते हैं उसका भी त्याग कर लेता है। ये विधि संक्षेप विधि मानी जाती है। और रोग आदि के आने पर यह संक्षेप प्रत्याख्यान ही होता है। यदि नहीं है, वृद्धावस्था है, तो धीरे 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 आहार का त्याग करते 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 समाधि ली जाती है, संलेखना ग्रहण की जाती है। और संलेखना भी दो तरह की हुआ करती है, एक काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। संलेखना का अर्थ कृश करना होता है, शरीर को धीरे 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 कृश किया जाता है और उसके प्रति जो ममत्व भाव है उसका भी परिहार किया जाता है। इसको कषाय का संलेखना के अंतर्गत लेते हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा था, बल्कि एक बार क्या कई बार स्वाध्याय के दौरान उन्होंने प्रसंग बनाया है, वह ये है कि साधक जिस दिन वह दीक्षित होता है अथवा जिस दिन व्रतों को अंगीकार करता है उसी दिन से वह कषाय को क्षीण करता चला जाता है। तब कहीं जाकर के उसकी कषाय संलेखना भी पूर्ण रूप से होती है, क्योंकि कषाय को अथवा राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र को अंगीकार किया जाता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ भव्य जीव, वह चारित्र को, चरण अर्थात चारित्र को स्वीकार करता है। किमर्थम, क्यों स्वीकार करता है? राग द्वेष निवृत्ति कहा। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है। और चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि राग द्वेष का शमन नहीं होता है तो उसकी वह काय संलेखना नहीं मानी जाती है। इसलिए हमेशा गुरुदेव का ये कहना है, अलर्ट रहना चाहिए। जीवन निकलता चला जा रहा है और एक एक समय होते होते वो पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए संलेखना का अर्थ मरण होता है। वह मरण आवीची मरण के रूप में भी आगम में उल्लेख मिलता है। उसका अर्थ भी ये है, एक एक समय में जो आयु कर्म के निषेक है, पुंज हैं, वह निर्जरित होती चली जाती हैं। इसका अर्थ प्रति समय मरण हो रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने दीपक को जलाया, दीपक जल रहा है कि नहीं? जल नहीं रहा, प्रति समय बुझ रहा है। हाँ, प्रति समय बुझने की ओर है। समाचार प्राप्त हुआ है आचार्य विराग सागर जी महाराज का कल 2:30 बजे रात में समाधि हुई है, ऐसा समाचार सुनने में आया है। इसलिए समाधि तो सबकी होगी, किंतु समाधि के समय पर अपने परिणाम यदि उज्ज्वल रहते हैं तो निश्चित रूप से वह समाधि, वह संलेखना मुक्ति के लिए कारण बनेगी। यहाँ पर शोक के लिए कोई गुंजाइश नहीं। महाराज शोक को होता है, शोक सभा होती है, हाँ होती है, उसका निषेध नहीं। क्योंकि एक साधक का मरण होता है तो निश्चित रूप से शोक का अनुभव इसलिए करता है, उनके माध्यम से हमें मार्ग प्रशस्त मिला है, इसलिए उनके वियोग में ये वियोग की घड़ी मानी जाती है। किंतु वस्तु स्वरूप का
वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात होता है उस समय वह अंतर्मूर्त के उपरांत वह पुनः अपने आप में आ जाता है, क्योंकि यह स्वरूप है। इस प्रकार की घड़ी प्रत्येक के जीवन में ये घड़ी आएगी। तो लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का यही होना चाहिए कि संसार से मुक्त होने के लिए, इस शरीर से मुक्त होने के लिए, राग द्वेषादिक भाव कर्म से मुक्त होने के लिए, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से मुक्ति पाने के लिए ये साधना है। इस साधना के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहुँचें, इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को पूर्ण किया जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आज बड़ा ही दुखद समाचार प्रातःकाल सुनने को मिला। जैसे ही हमने विहार किया, रास्ते में मालूम पड़ा कि आज आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि हो गई। वो रात्रि में लगभग 2:30 बजे इस शरीर का त्याग किए। मुझे जानकारी मिली कि 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और आज अचानक ये समाचार देखने को मिला। आना जाना तो सबका लगा है, लेकिन इस तरह से एक संघ के नायक को खो देना पूरी की पूरी श्रमण परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। आचार्य विराग सागर जी महाराज एक विशाल संघ के नायक थे। उन्होंने संघ का काफ़ी अच्छे से विस्तार और संचालन किया। आज वे चले गए। इस क्षति की पूर्ति अब बहुत कठिनाई से होगी। हम ये भावना भाते हैं कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति आए, सामर्थ्य आए कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो धर्म की प्रभावना की है वो जैन परंपरा के लिए, खासकर दिगंबर परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी देन है। हमें उनके प्रति मैं अपनी ओर से, संघ की ओर से विनयाजलि भी अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ कि हम सब रत्नत्रय का निर्बाध पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को इसी तरीके से